नमस्कार। पादपों में पोषण इस लेसन के पार्ट 2 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम अन्य पोषण विधियों में चर्चा करने वाले हैं परजीवी पादपों के बारे में और कीटभक्षी पादपों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं परजीवी पादप के बारे में। आपने कभी खेत जाते समय या कभी बस से सफ़र करते समय किसी पेड़ पर पीले रंग की डोरी या रस्सी नुमा जाल जैसी आकृति देखी होगी। यह अमरबेल का पादप होता है। इसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं होता, अर्थात यह पादप स्वयं भोजन नहीं बना सकता। यह उसी पादप से अपना भोजन प्राप्त करता है जिस पर यह रहता है। अमरबेल परजीवी पादप है। यह अपने जीवन के लिए दूसरे पेड़ पर निर्भर है। जिस वृक्ष पर अमरबेल आश्रय लेता है उसे परपोषी कहते हैं, यानी वह वृक्ष दूसरे को पोषण दे रहा है। क्या कोई जंतु भी परजीवी के रूप में किसी परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर जीवन यापन करते हैं? हाँ, करते हैं। जैसे मच्छर, जूं, खटमल अन्य जंतुओं का रक्त पीकर जिंदा रहते हैं। ये भी परजीवी होते हैं। अब हम बात करेंगे अगली पोषण विधि के बारे में। वह है कीटभक्षी पादप। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ पौधे कीटों को खा जाते हैं? यह बिल्कुल सच है। कुछ पादप कीटों को पकड़ते भी हैं और उनको पचाते भी हैं। हम घटपर्णी पादप की सहायता से इसे समझते हैं। यह चित्र है घटपर्णी पादप का, यानी पिचर प्लांट का। इसे घटपर्णी या पिचर प्लांट इसकी आकृति की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति घड़े जैसी होती है। इसे नेपेंथीज भी कहते हैं। घटपर्णी पर लगी ये घड़ेनुमा संरचनाएं पत्ती का रूपांतरित रूप होती हैं और पत्ती का शीर्ष भाग ही घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े का मुख वाला भाग चिकना और फिसलनदार होता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर झुके रहते हैं। घड़े के भीतर पाचक रस भरा रहता है। जब भी कोई कीट घड़े के मुख के पास बैठता है तो फिसलकर अंदर गिरता है और अंदर उपस्थित रोमों में फंस जाता है। फिर घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन करते हैं। अब बताइए, ऐसे पौधे जो इस प्रकार से कीटों को खाएंगे और पचाएंगे तो उन्हें हम कीटभक्षी ही कहेंगे ना। अब आपने सोचा होगा कि इन्हें क्या जरूरत पड़ी कीटों को खाने की। इनमें भी तो पर्णहरित है, ये भी तो अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन भाई इन्हें जरूरत है, क्योंकि ये पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में नाइट्रोजन अपर्याप्त होती है, यानी मृदा से इन्हें सभी पोषक नहीं मिलते। अपनी नाइट्रोजन की कमी को ये पौधे कीटों को खाकर और पचाकर पूरा करते हैं। एक और पौधे के बारे में जानते हैं जो कीटभक्षी है। यह चित्र है ड्रोसेरा का। यह बहुत सुंदर कीटभक्षी पौधा है जो शिमला, मसूरी, नैनीताल में पाया जाता है। इसकी गोल गोल पत्तियों के किनारों पर बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिनके किनारे लाल होते हैं, जिनसे एक चिपचिपा रस निकलता है। यह रस धूप की रोशनी में ओस की तरह चमकता है, इसलिए इस पौधे को सन ड्यू भी कहते हैं। इसी रस से कीट पतंगे चिपक जाते हैं, फिर उनसे यह पौधा अपना पोषण ले लेता है। एक और पौधा है डायोनिया। यह कीटभक्षी पौधों में सबसे खतरनाक माना जाता है।
इसकी बालनुमा संरचनाएं बहुत सक्रिय होती हैं। कोई भी कीट इनके वार से बच नहीं सकता। है ना ये कुछ अनोखे पौधे। ऐसे ही कुछ अनोखे पौधों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।